श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 4 से 6। 10 तक मैंने कोट किया था। आज मैसेज 10 तक का था, परंतु हम लोग जो है सिर्फ 3 ही श्लोक करेंगे क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट श्लोक हैं। इनको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। और आज चौथा, पाँचवा और छठा 3 श्लोक किए जाएंगे। चौथा श्लोक पढ़ता हूँ। मया ततम इदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिनः मतस्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थिता। पांचवा श्लोक पढ़ता हूँ। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योग ऐश्वरम भूत भृत न च भूतस्थ ममात्मा भूत भावना। और छठा श्लोक पढ़ता हूँ। यथा आकाशस्तथा नित्यं वायु श्रोत्रगः महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधारय। इनका आज श्लोक के शब्दों का अर्थ भी पढ़ेंगे। मया मेरे द्वारा ततम व्याप्त है, इदम यह है, सर्वम समस्त जगत दृश्य जगत अव्यक्त मूर्तिना अव्यक्त रूप द्वारा मतस्थानी मुझमें सर्वभूतानि समस्त जीव न नहीं च भी अहम मैं तेषु उनमें अवस्थित स्थित। पांचवें श्लोक में न कभी नहीं च भी मतस्थानी मुझमें स्थित भूतानी सारी सृष्टि पश्य देखो वे मेरा योग ऐश्वरम अकल्पनीय योग शक्ति भूत भृत समस्त जीवों के पालक न नहीं च भी भूतस्थ जगत में मम मेरा आत्मा स्व आत्मा भूत भावना समस्त संसार का स्रोत। और छठा श्लोक है। यथा जिस प्रकार आकाश स्थित आकाश में स्थित नित्यम सदैव वायु हवा श्रोत्रगः सभी जगह बहने वाली महान महान तथा उसी प्रकार सर्वभूतानि सारे प्राणी मतस्थानी मुझ में स्थित इति इस प्रकार उपधार्य समझो। तीनों श्लोकों का अनुवाद पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। बड़ी डिफिकल्ट बात है ये। समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं सारे जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस दृश्य जगत का अंश नहीं हूँ क्योंकि मैं सृष्टि का कारण रूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रहयमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, कंट्रोवर्सी डिस्कस करेंगे। पहले देखें कि प्रभुपाद जी अपने पर्पट्स में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं। इसके पहले 3 श्लोकों में चर्चा आई है। चूँकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं परम गुह ज्ञान अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। मतलब आपको मुक्ति का रास्ता भगवान बताने वाले हैं इस अध्याय में। क्लेश मतलब भौतिक संसार के दुख, और उनसे मुक्ति का मतलब है, उनसे छुटकारे का मतलब है भगवान के धाम चले जाना, भगवान के धाम को प्राप्त हो जाना। इसके बाद दूसरे श्लोक में कहते हैं कि ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है, चूँकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। अतः ये धर्म की परिणति है, ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ज्ञान अविनाशी है, नंबर 1। धर्म की अल्टीमेट चीज़ है, 2। और सुखपूर्वक किया जाता है, और इसको प्राप्त करने से अतएव सुख की प्राप्ति होती है। और तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते।
वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। कंडीशन भी बता दी कि सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है, संपन्न करने से सुख की प्राप्ति होती है। फिर भी जिनको मेरे में श्रद्धा नहीं होती है, इस रास्ते पे नहीं चलते, उस रास्ते पे नहीं चलते, वह भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर आते जाते रहते हैं। अब आता है आज का श्लोक संख्या 4। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। जैसा कि कहा गया है, अतः कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्रहम इंद्रिय है सेवान्मुखे हिज्जिवादो स्वयमेव सूर्योत्पवा। भगवान कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि का भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यदि किसी ने भगवान के दिव्य प्रेमा रुचि उत्पन्न कर ली है, वह सदैव अपने भीतर और बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। वो साधारण व्यक्ति के लिए दृश्यमान नहीं है। किसके लिए दृश्यमान है? जिसकी आंखों में भगवान के प्रेम का काजल लग गया है, अंजन लग गया है, उसके लिए विद्यमान है। अब कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु भौतिक इंद्रियों द्वारा कल्पनीय नहीं है। इसका संकेत अव्यक्त मूर्तना शब्द द्वारा हुआ है। अव्यक्त मीन्स जो व्यक्त नहीं है, अर्थात जिसको हम सामने अपने देख नहीं सकते, जो दृश्यमान नहीं है, वो अव्यक्त है। व्यक्त मतलब इट इज विजिबल, अव्यक्त मतलब इट इज नॉट विजिबल। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली हुई है। सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी है। हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि भगवद गीता के अंदर 7वें अध्याय और 9वें अध्याय के अंदर कुछ कोरिलेशन है। ज्ञान की बात 7वें अध्याय के 4थे और 6ठे श्लोक में हुई है, और विज्ञान की बात जो है 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में हुई है। इसी तरह ज्ञान की बात 9वें अध्याय के 1 और 3 श्लोक में हुई है, और विज्ञान की बात 9वें अध्याय के 4थे और 6ठे श्लोक में हुई है, जो आज हम कर रहे हैं। अब भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, आपके आसपास हूँ, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह उपस्थित हूँ, और प्रत्येक वस्तु मुझ में है। इसको डिस्कस करेंगे, तो भी मैं उससे पृथक हूँ। पृथक कैसे हैं, ये चर्चा करेंगे हम। अब 5वें श्लोक में आते हैं। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, तो भी वो उनसे पृथक रहते हैं, तो भी उनसे अलग है। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। ये अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न है। ही इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, और पृथक स्थित है। तो भगवान कहते हैं, यद्यपि ये सारे रचित पदार्थ मेरी अकल्पनीय शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। यही मेरा अचिंत ऐश्वर्य है। अब देखिए आगे लिखते हैं प्रभुपाद, केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है। हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में, हम आत्मा हैं, भौतिक मन है, इन दोनों में भेद है। क्योंकि वह परमात्मा है, साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं। सामान्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि वह साकार रूप में किस तरह उपस्थित है या नहीं है। कन्फ्यूजन लोगों के मन में इस बात का कन्फ्यूजन है कि कैसे हैं, हाउ इज दिस। वे भौतिक जगत से अलग हैं, भिन्न हैं,
तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पे आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योग ऐश्वरम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया। अब देखिए छठे श्लोक में क्या कहते हैं कि आम व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस तरह आश्रित है। कहते हैं जैसे आकाश में वायु दृश्य जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से ही प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते भी आकाश के अंडर है, आकाश के अंतर्गत है, आकाश के कंट्रोल में है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र तत्वों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। जैसा हम लोग प्राय कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं होता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। आगे बहुत सारी बातें तैत्तिरीय उपनिषद से कही गई हैं, बृहदारण्यक उपनिषद से कही गई हैं कि भगवान की अध्यक्षता में उनके परम आदेश से चंद्रमा सूर्य अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। उसके बाद ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का 52वां श्लोक प्रभुपाद कोट करते हैं यच्चेक्षुरेश सविता सकलं ग्रहाणः राजा समस्त सुरमूर्ति शिशु तेजः यस्याज्ञा भ्रमति समृद्ध काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषान् तमहं भजामि। क्या सूर्य की गति का वर्णन है, कहा गया है सूर्य भगवान का एक नेत्र है, उसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है, तो भी वह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार ही अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अब वैदिक साहित्य में इसके एविडेंसेस हैं, प्रमाण हैं कि विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। अब आगे जो है प्रकृति और उसकी भौतिक सृष्टि की सारी चर्चा आएगी, जो हम करेंगे 7वें श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक नेक्स्ट टाइम। आज अब इस 4थे और 5वें श्लोक के जरा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो इसके अंदर भगवान कहना चाहते हैं अदृश्य रूप में, और हम उनको समझने का कोशिश करते हैं कि क्या कहा गया है और उसका अर्थ क्या है। ज्ञान हमें प्राप्त होता है मन, बुद्धि और इंद्रिय से। जो ज्ञान हमें मन, बुद्धि, इंद्रिय से प्राप्त हो जाएगा भगवान के बारे में, वो भगवान का व्यक्त रूप है, विजिबल है, मैनिफेस्टेड है। परंतु जो मन, इंद्रिय और बुद्धि का विषय नहीं है, उसके द्वारा नहीं समझा जा सकता। इन भौतिक मन से, भौतिक इंद्रियों से, भौतिक बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। अर्थात मन आदि जिसको नहीं जान सकते वह भगवान का अव्यक्त स्वरूप है, इनविजिबल, अनमैनिफेस्टेड है। यह भगवान ने शब्द इस्तेमाल किया मया तत्विदम। मया, मया मीन्स मैं मीन्स श्याम सुंदर कृष्ण जो तेरे सामने रथ पे विराजमान हूँ, उसकी चर्चा हो रही है। वो व्यक्त स्वरूप है। और आगे यूज़ करते हैं जगत अव्यक्त मूर्तना। अव्यक्त मूर्तना का मतलब है भगवान ने अपना निराकार स्वरूप बताया है, अव्यक्त स्वरूप भी बताया है। मतलब भगवान का व्यक्त रूप भी है और अव्यक्त रूप भी है, दोनों रूप हैं। मतलब साकार भी है और निराकार भी है, दोनों चीज़ें हैं। ये बात हमें समझनी चाहिए श्लोक से। यहाँ पर गीता के अंदर जो है बहुत सारी चर्चाएं आई हैं कि सत में और असत में, आत्मा में और शरीर में, शरीरी में भेद बताया गया है। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में चर्चा आ रही है येन सर्वम इदम ततम, क्योंकि परमात्मा का साक्षात अंश होने से परमात्मा के समान ही सारे शरीर में व्याप्त है। 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में चर्चा आती है येन सर्वम इदम ततम, क्या कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन बताया गया है। फिर 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में चर्चा आएगी सर्वम इदम ततम, मतलब सबके साथ एक समान व्यवहार, सबके साथ एकता। तो यहाँ अब भगवान ने इसके बाद कहा मतस्थानी सर्वभूतानि। मतस्थानी
मतलब संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है। जितना भी संसार में प्राणी दिखाई दे रहे हैं सारे प्राणी मेरे में स्थित हैं, भगवान ये बात बता रहे हैं। अर्थात पराशक्ति है या अपराशक्ति है, इस भौतिक संसार है या जीव है। परा मीन्स जीव, अपरा मीन्स भौतिक संसार, भौतिक प्रकृति, सारे जो है भगवान में ही स्थित है। मेरे को छोड़कर ये रह नहीं सकते, क्योंकि सत्ता स्फूर्ति मैं ही दे रहा हूँ। पावर ऑफ लिविंग, पावर ऑफ एग्जिस्टेंस मेरी वजह से है। और संपूर्ण प्राणी मेरे से ही पैदा होते हैं, मेरे में स्थित रहते हैं और अल्टीमेटली मेरे में ही लीन हो जाते हैं। अब ये कैसे होता है, ये एक प्रोसेस है। अब उनकी उत्पत्ति, उनकी स्थिति और प्रलय रूप में जो परिवर्तन, जो चेंजेस आते हैं, तो भगवान कहते हैं सब मेरे में होते हैं, सब मेरे में होते हैं। अतएव सारे प्राणी मेरे में स्थित हैं। भगवान ने स्टेटमेंट दिया कि सारे प्राणी मेरे में स्थित हैं। अब आगे कह दिया न चाहम तेषु अवस्थितः, कि पहले भगवान ने कहा मया तद्विदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना, फिर कह दिया मतस्थानी सर्वभूतानि। दो बातें कही, अब इनके विरुद्ध दो बातें कह रहे हैं। पहली बात कि मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ, आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। सारे ब्रह्मांडों में, सारे मटीरियल वर्ल्ड में मैं उपस्थित हूँ, ये भगवान ने कह दिया। और फिर साथ ही कहते हैं इसके अगेंस्ट, क्या कहते हैं, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मतलब मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ और फिर मैं कहते हैं मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। अरे भाई स्थित हैं तो स्थित क्यों नहीं है, ये बात समझाइए। जब आप ये बात कह रहे हो कि मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ और फिर कह रहे हो उसके अगेंस्ट कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, तो कारण बड़ा सिंपल है। भगवान कहते हैं अगर मैं उनमें स्थित होता, मतलब लिप्त होता, अगर मैं उनमें स्थित होता, अगर मैं उनमें लिप्त होता तो क्या होता, जो परिवर्तन उनमें आ रहा है वो मेरे में भी आता। लिप्त नहीं हूँ इसलिए परिवर्तन मेरे में नहीं आता। उनका नाश होता है तो मेरा भी नाश होता। मतलब भगवान ने कहा उनका तो परिवर्तन होता है, उनका नाश होता है, किंतु मेरे में तनिक मात्र भी डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस, विकृति नहीं आती, चेंज नहीं आती। मैं जैसा हूँ वैसे का वैसे बना रहता है। मतलब मैं सारे तरह से व्याप्त रहता हुआ भी उनमें निर्लिप्त हूँ, अलिप्त हूँ, मैं उसमें लिप्त नहीं हूँ। अर्थात मैं सर्वथा संबंध रहित हूँ, मेरा उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं है। प्रेजेंट होते हुए भी मेरा रिलेशनशिप नहीं है। मैं निर्विकार रूप से, मेरे में कोई विकार नहीं आता, मैं निर्विकार रूप से अपने में ही स्थित हूँ। अब दूसरी बात, मैं उनमें स्थित हूँ, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं उनमें स्थित ना हूँ तो उनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। मतलब उनकी जो सत्ता है वो सत्ता मेरी वजह से है, एग्जिस्टेंस मेरी वजह से है, मेरे होने से ही उनका होनापन है। यदि मैं उनमें नहीं होता तो जगत की सत्ता नहीं होती। जगत का होनापन, जगत में एग्जिस्टेंस मेरी सत्ता की वजह से है, मेरे कारण से है। इसलिए मैंने कहा कि मैं उनमें स्थित हूँ। सेकेंड पॉइंट, न च मतस्थानि भूतानि। इसका अर्थ क्या है कि भगवान, दूसरी बात कि संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है। पहले उन्होंने कहा ना कि संपूर्ण प्राणी मेरे से उत्पन्न रहते हैं, मेरे में स्थित रहते हैं। संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं। अगर वो सारे प्राणी मेरे में स्थित होते तो मैं तो निर्विकार हूँ, मेरे में कोई चेंज नहीं आता, जैसा है वैसा का वैसे रहता हूँ। तो प्राणी भी जैसे हैं वैसे के वैसे रहते। तो प्राणियों में तो चेंज आता है, उनमें बदलाव आता है, उनके शरीरों की उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, संस्कार की भी उत्पत्ति होती है, विनाश होता है। मेरा तो उत्पत्ति नहीं है, विनाश नहीं है। इसका मतलब यह है कि मैं, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, प्राणी मेरे में स्थित नहीं है, अर्थात मेरे में लिप्त नहीं है वो।
मैं उनके साथ लिप्त नहीं हूँ, वो मेरे साथ लिप्त नहीं है। अब इसको जो है एक दूसरे तरीके से समझाया। दूसरे तरीके से क्या समझाया कि 4 पॉइंट ले आना। प्रभु कुछ प्रेजेंट मत करिए आप, बंद कर दीजिए अपना ये। एक बात हम कहते हैं कि संसार में भगवान है, सत्य है, ट्रू है, पर संसार विनाशील है, तो भगवान में संसार नहीं है। भगवान में संसार नहीं है। भगवान संसार में नहीं है, ये गलत है। संसार में भगवान नहीं है, ये ट्रू है कि संसार के साथ भगवान लिप्त नहीं है। संसार के साथ भगवान लिप्त नहीं है। एक और एग्जाम्पल देते हैं। आपने नदी में बहता हुआ जल देखा होगा। जल में तरंगें उठती हैं, जल में तरंगें उठती हैं, पर तरंग में जल नहीं है, जल में तरंग है। तरंग में जल नहीं है, पर जल में तरंग है। कि तरंग का जो कॉज है वो जल है। तरंग जल में पैदा होती है, जल में रहती है और जल में विलीन हो जाती है। अर्थात यहाँ तरंग को समझिए जीव, जल को समझिए भगवान, और तरंग जल में रहती है अर्थात प्राणी भगवान में रहते हैं, प्राणी भगवान में ही लीन हो जाते हैं। अब ये कैसे होता है, कब होता है? हम कहते हैं कि भगवान संसार में नहीं है। संसार में भगवान होते, लिप्त होते, तो संसार के मिटने पर भगवान भी मिट जाते। सो संसार में भगवान नहीं है, अपने आप में स्थित है। भगवान में संसार है, भगवान इटर्नल है, भगवान रहते हैं तो संसार भी रहता है, परंतु संसार तो मिट जाता है, परंतु भगवान संसार में नहीं है, भगवान मिटते नहीं। ये बात नोट करने वाली है। तीसरी बात, एक दोना लीजिए, उसमें आप एक सुगंधी युक्त फूल डालिए। फूल अलग है, सुगंध अलग है, दोना अलग है। सुगंध अलग है, फूल अलग है और दोना अलग है। इनमें अंतर है। मतलब भगवान के लिप्त होना, फूल जो है सुगंध के साथ लिप्त नहीं है, फूल अलग है और सुगंध अलग है। और दोने के साथ भी लिप्त नहीं है, दोना अलग है और फूल अलग है। मतलब इससे जो है पता लगता है कि भगवान की पोजीशन क्या है। अब एक चर्चा और करते हैं। जीवों की जो एग्जिस्टेंस है वो भगवान पे डिपेंडेंट तो है, पर भगवान जीवों पे डिपेंडेंट नहीं है। जीवों की एग्जिस्टेंस है, परंतु भगवान जो है जीवों पे डिपेंडेंट नहीं है। भगवान कहते हैं अपने स्वांश अंतर्यामी परमात्मा से सारे कार्य करवा रहा हूँ, मैं पर्सनली कोई कार्य नहीं करता। मैं यूनिवर्स में एंटर करता हूँ, यूनिवर्स को सपोर्ट करता हूँ। आई प्रिवेट द होल यूनिवर्स बाय माई फॉर्म विजिबल टू मटेरियल सेंसेस, इनविजिबल टू मटेरियल सेंसेस। मैं कारण हूँ। सारे एंटिटीज, सारे जीव मेरे में स्थित हैं क्योंकि मैं उनका कारण हूँ, बट मैं उनमें नहीं हूँ। आई एम कम्प्लीटली डिटैच्ड। ये लिप्तता और निर्लिप्तता की कहानी है। लिप्त होना और निर्लिप्त होना, ये उसकी स्टोरी है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि मेरा योग ऐश्वर्य तो देखो, माई इनकंसीवेबल पावर, जिसको आप समझ नहीं सकते, इंद्रियों के चिंतन से आपको समझ में नहीं आती। दैट इनकन्विंसिबल पावर, दैट इज इम्पॉर्टेंट। मेरा मन, मम आत्मा, सारे मेरे सत्य संकल्प के द्वारा इस संसार को मेंटेन करता है।
मैं खुद कोई कार्य नहीं करता। ये सारे कार्य जो हैं मेरे मन के द्वारा होते हैं, मेरे मन के द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं। अब आती है बात भगवान अपने परम योग ऐश्वर्य की बात करते हैं। भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण जगत में हूँ और संपूर्ण जगत मेरे में है, कि संपूर्ण जगत मेरे में नहीं है और मैं संपूर्ण जगत में नहीं हूँ। अर्थात इसका एक ही उत्तर है कि भगवान संसार से सर्वथा निर्लिप्त है। दोनों स्टेटमेंट हैं, मैं संपूर्ण जगत में हूँ और संपूर्ण जगत मेरे में होता हुआ भी संपूर्ण जगत मेरे में नहीं है। इसका कारण क्या है कि मैं निर्लिप्त हूँ, मैं अपने आप में स्थित हूँ। मैं एक ही अनेक रूप से दिखता हूँ और अनेक रूप से दिखता हुआ भी मैं एक ही हूँ। मेरे को आप अनेक रूपों में देखते हो, परंतु मैं स्वयं एक ही हूँ। मेरे रूप अलग अलग हैं, मेरे स्वांश अलग अलग हैं। यहाँ एक शब्द इस्तेमाल हुआ है पश्य। मम तस्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम। पश्य, पश्य के दो अर्थ होते हैं। पश्य इज एन एक्टिविटी, क्रिया, एक्टिविटी है। इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ क्या है? जानना, और दूसरा अर्थ क्या है? देखना। यहाँ पे जो श्लोकों में चर्चा चल रही है, भगवान को जानने की चर्चा चल रही है, और देखने की चर्चा जो है वो आएगी 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में। भगवान अर्जुन से कहेंगे अब तो मेरा विराट रूप देख, मेरा योग ऐश्वर्य देख। भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जानते हैं बुद्धि से और देखते हैं आँखों से। तो भगवान को बुद्धि से जानना है, बुद्धि से। यू हैव टू यूटिलाइज योर इंटेलिजेंस। पर हमारे पास तो भौतिक बुद्धि है, भगवान को समझ नहीं सकते, भगवान को जान नहीं सकते, भगवान को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे? भगवान यहाँ कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम कदामि बुद्धि योगम तम येनो मामो बेअंति। तेषाम सतत युक्ता नाम, जो भक्तगण लगातार कंटिन्यूअसली मेरा भजन करते रहते हैं, प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, उनको मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ। और दिव्य बुद्धि से फिर वो मुझे जान सकते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, मेरे पास आ सकते हैं। यूटिलाइज दैट नॉलेज, इस ज्ञान को समझें, अंडरस्टैंड करें और फिर मेरे पास वापस आ जाए। अब जो हमने लिप्तता और अलिप्तता की बात करी है, वही यहाँ पर हो रही है। भूत भ्रंच भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। मतलब मेरा जो स्वरूप है वो संपूर्ण प्राणियों को पैदा करने वाला है, सबको धारण करने वाला है, सबका भरण पोषण करने वाला है। किंतु मैं प्राणियों में स्थित नहीं हूँ। अरे भगवान तो हमारे हृदय में विराजमान है, फिर आप कैसे यहाँ पर स्थित नहीं है? स्थित हैं। कठोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में, शुचासुरोपनिषद में चर्चा आई है कि भगवान स्थित होते हुए भी साक्षी हैं, अनुमंता है, दृष्टा है। भगवान किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, अर्थात लिप्त नहीं है, वो अलिप्त है। इसी बात को भगवान ने जो है बार बार दोहराया कि मैं सबको उत्पन्न करता हुआ, सबका भरण पोषण करता हुआ, मेरे में कोई अहंकार नहीं है, मेरे में कोई ममता नहीं है, सब में रहता हुआ भी मैं सब पे आश्रित नहीं हूँ, निर्लिप्त हूँ। सब मेरे पे आश्रित हैं परंतु मैं उन पे आश्रित नहीं। इसी तरह हमको क्या मैसेज मिलता है, क्या संदेश मिलता है, क्या नॉलेज मिलती है? नॉलेज ये है कि हम कुटुंब का भरण पोषण करते हैं, परिवार चलाते हैं, भरण पोषण करते हैं, उनका प्रबंध करते हैं, संरक्षण देते हैं, केयर लेते हैं, परंतु हमारा ना तो उसमें अहंकार होना चाहिए, ना ममता होनी चाहिए। हम किसी भी कंडीशन में, अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल स्थिति हो, स्थिति कोई भी हो, हम अपने आप को उनके ऊपर आश्रित नहीं करें, निर्लिप्त रहें, टोटली निर्लिप्त रहें। बस यही मैसेज है। अब
हमारे सामने अनुकूल परिस्थिति आती है या प्रतिकूल परिस्थिति आती है, सिचुएशन फेवरेबल है या सिचुएशन अनफेवरेबल है, दोनों कंडीशंस के अंदर भगवान की लीला देखनी चाहिए कि भगवान ने हमारे कर्मों का फल इस रूप में दिया है, चाहे अपने आप भुगत लिया चाहे किसी ने भुगतवा दिया। हमें जो है भगवान की लीला में ही उस वक्त ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ जो भी बीत रहा है वो भगवान की लीला है। अब इसके बाद वायु की बात हुई है। वायु जो है हवा में चलती, कभी धीमी है, कभी मध्यम है, कभी तेज है, कभी वेग से चल रही है, कभी आंधी के समान चल रही है, परंतु आकाश के अंदर है, आकाश से अलग नहीं हो सकती। कहीं कहीं वायु रुकी हुई भी दिखाई देती है, मूवमेंट नहीं होती उसके अंदर, परंतु वो भी रहेगी आकाश के अंदर ही, आकाश से बाहर नहीं जाएगी। फिर भगवान कहते हैं तीनों लोकों में 14 भुवनों में घूमने वाले जितने भी जीवित जंगम प्राणी हैं, इस लोक में गए या उस लोक में गए, इस योनि में गए या उस योनि में गए, वो सारे मेरे में स्थित रहते हैं। अब देखिए चौथा श्लोक पढ़ते हैं तो मतस्थानी शब्द आया दूसरी लाइन में, पांचवा श्लोक पढ़ा है तो मतस्थानी शब्द आया पहली लाइन में, और छठा श्लोक पढ़ा तो मतस्थानी फिर आया दूसरी लाइन में। मतस्थानी शब्द जो है 3 बार इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि संपूर्ण प्राणी मेरे में ही स्थित हैं, मेरे में ही रहते हैं, ये भगवान ने बात बता दी। अब दूसरी बात यह है कि वायु में शक्ति क्या है। वायु में आकाश से अलग होने की शक्ति नहीं है, क्योंकि आकाश के साथ उसका संबंध परमानेंट है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वायु के बाद आकाश आता है, आकाश के बाद पहले वायु आती है। आकाश के साथ उसका संबंध जो है बहुत ही गहरा है और अभिन्न है। वायु आकाश का कार्य है, वायु जो है आकाश का कार्य है, और कार्य की कारण के साथ अभिन्नता होती है। हमें देखने में लगते हैं दोनों अलग अलग हैं, पर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हैं। अब भगवान कहते हैं कि वायु गतिशील रहती है, सब जगह घूमती है, पर जीवात्मा आपके शरीर में है, गतिशील नहीं है। आपके शरीर में है, स्थित है, हृदय में स्थित है, तो गतिशील नहीं है। जब ये गतिशील प्रकृति के साथ संबंध बना लेता है, तब इसको जो है हमें आत्मा और शरीर अलग अलग दिखने शुरू हो जाते हैं। यस, आत्मा डिफरेंट है और शरीर डिफरेंट है। अब बात आती है कि तीनों लोक और 14 भुवन में घूमने वाले जीवों की परमात्मा से किंचित मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, टोटली उन पे ही डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। सब योनियों में घूमते हैं, 84 लाख योनियों में चक्र काट रहे हैं, परंतु वो नित्य निरंतर परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, परंतु उस स्वरूप को एप्रिशिएट नहीं कर पाते, उस स्वरूप को समझ नहीं पाते, उस स्वरूप से ज्ञान नहीं ले पाते। ज्ञान किससे लेते हैं? ज्ञान लेते हैं प्रकृति से, ज्ञान लेते हैं प्रकृति से, प्रकृति से ज्ञान लेते हैं। अब एक शब्द इस्तेमाल हुआ है इसमें, इति उपधारय, कि तुम विशेषता से ये बात समझ लो, स्पेशली यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि चाहे सर्ग का समय हो चाहे प्रलय का समय हो, सारे ब्रह्मांड के प्राणी मेरे में स्थित रहते हैं। मेरे से अलग उनकी स्थिति कभी नहीं हो सकती। जब तुम इस बात को समझ लोगे तो प्रकृति से ऑटोमेटिकली विमुख होते जाओगे और भगवान के सम्मुख होते जाओगे, बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप विद कृष्णा। अब भगवान के साथ
अपने रिलेशनशिप को जब समझ लेते हैं तो आपको बात समझ में आ जाती है कि यस, हु एम आई, मुझे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, भगवान है कि नहीं है, भगवान है तो भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, उस संबंध को मुझे निभाना कैसे है, कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, कर्म का बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, मोक्ष के मार्ग पे कैसे चलेंगे, क्या प्रोसेस अडॉप्ट करके मुझे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मतलब ये सारे प्रोसेस जो हैं ये आपको ज्ञान से हौले 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 जानने हैं। अब आपने कहा कि संपूर्ण जीव भगवान में स्थित है, बात हमने समझ ली। भगवान में स्थित रहते हुए भी जीवों के शरीरों में उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का क्रम चलता रहता है। ये सारे शरीर परिवर्तनशील हैं, चेंज होते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है, बदलाव आता रहता है, सारे शरीरों में बदलाव आता रहता है। इसलिए हमको जो है ये 3 श्लोक हमने आज किए हैं, इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ध्यानपूर्वक सुनना है और ध्यानपूर्वक समझना है। तभी आप जो है समझ पाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगले जो 5 श्लोक हैं, 7, 8, 9, 10, 4 श्लोक जो हैं, इनमें भगवान की प्रकृति की चर्चा हुई है, भगवान की प्रकृति के बारे में चर्चा हुई है, उसके बारे में बात हो गई। तो आज इतना ही करते हैं। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां श्लोक अगली बार करेंगे। इस दौरान में किसी ने कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। देव कांता प्रभु, आपने कुछ प्रेजेंटेशन दे दिया था बीच में। अनम्यूट करो। उंगली लग गई थी प्रभु जी बीच में, उससे वो डिस्टर्बेंस हो गई थी। लगातार आपका व्हाट्सएप चल रहा था, लगातार उसमें चल रही थी बात, तो वक्ता की कंसंट्रेशन लूज हो जाती है। क्षमा करिए प्रभु जी, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है उससे वक्ता की कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है।